जय बद्री विशाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हो अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल राखी चौहान ब्लॉग में। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है उत्तराखंड के देहरादून शहर से। और अभी दिन के लगभग 12 बज रहे हैं। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं दिन के 12 बजे से कर रही हूँ। और मैंने घर का जो सारा काम था मैंने सारा काम वगैरह निपटा लिया है। और आज मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं धूप बनाना है कह के बहुत टाइम से नहीं बना पा रही थी। 2-3 दिन तो मैंने उनको सुखाने के लिए डाल दिया था। आजकल डेली मौसम भी ख़राब था, तो आज मैंने सोचा मैं धूप कूट लेती हूँ और अगले दिन मैं उसे बनाऊँगी। तो अभी मैं थोड़ा-सा धूप कूट लेती हूँ उसको। और धूप क्या है कि हमारे पहाड़ों में जो भी पहाड़ी जड़ी-बूटियाँ होती है, तो हम लोग उसी का धूप बनाते हैं। तो अगर आपने देखा होगा तो मैंने शुरू में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने एक धूप का पूरा ब्लॉग बनाया हुआ है। तो इसमें भी मैं बताऊँगी कि हम किस तरह से पहाड़ों में धूप बनाते हैं। तो उसमें पे तो मैंने बिल्कुल बहुत ही डिटेल से बताया हुआ है। तो इसमें मैं उतना डिटेल से नहीं बता पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या-क्या सामान से और कैसे धूप बनता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। मैं बाहर में ममता को लगा रखा मैंने धूप कूटने पे। अभी ममता कूट रही है, उसके बाद जब बनाएंगे तब बताएंगे हम आपको कि किस तरह से बनता है ये। अभी आधा कूट करके इसमें डाल रखा है हमने। एक बार बता देती हूँ कि हम किन चीज़ों से धूप बनाते हैं और कहाँ से लाते हैं ये सामान। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सामान पहाड़ी एरिया में, जैसे हम लोग तो हेमकुंड साइड की साइड से हैं, तो वहीं के साइड से लाते हैं। ऊपर पहाड़ी हिल एरिया में पाई जाता है ये सारा सामान। मैंने ये रखा हुआ है धूप बनाने का सामान, ये थैले में रखा हुआ है। आधा तो मैंने बना दिया है, पाउडर बना दिया है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसको बोलते हैं भिडारू। और ये है नेहरू। और ये है टगर। और ये है सुरैं। तो इन चीज़ों को मिला कर के हम धूप बनाते हैं। अभी तो खैर इनमें बहुत सारी चीज़ें जाएंगी। अभी जो मेन होता है वो मैंने आपको ही बताया है। टगर है ना, टगर हमारे यहाँ नंदा अष्टमी के बाद ही निकाला जाता है। सबसे पहले माँ नंदा को टगर चढ़ाया जाता है। जब नंदा अष्टमी होती है तो वहाँ पे पूजा में ये टगर चढ़ाया जाता है। जो हमारे फुलारी जाते हैं तो वो ब्रह्म कमल के साथ टगर लेके भी आते हैं। तो उसी के बाद बाकी लोग से निकालते हैं, उससे पहले कोई नहीं निकालता है। टगर के अलावा ना इसका जो भी सामान है वो थोड़ा नज़दीक में टगर ज़्यादा ऊंचाई वाले स्थानों में पाया जाता है। बाकी तो हम लोग थोड़ा नीचे भी मिल जाता है पहाड़ी, लेकिन मिलता पहाड़ी एरिया ही में है। ऐसे कहीं वैसे नज़दीक भी नहीं मिलता है। तो हम जो भी है पहाड़ी एरिया से लेके आते हैं ना। पेड़ होते हैं इनके बड़े बड़े, कुछ तो पेड़ों में ही पाए जाते हैं, जैसे सुरैं, नेरू जो ये बता रही हूँ मैं। तो ये पेड़ होते हैं, पेड़ों की पत्तियां निकाल करके बनाई जाती है इसकी धूप। तो मैंने जो भी सामान होता है ना धूप का, उसका ये कूट करके उसका मैंने बारीक पाउडर बना दिया है। इसके बाद मैं करूँगी तैयारी बनाने की। तो वो मैं आज तो नहीं बना पाऊँगी, अब कल ही बनाऊँगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। अब खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है। और मौसम की बात करें ना, तो देहरादून में आज मस्त वाली धूप खिली हुई है। बहुत अच्छी धूप लगी हुई है। और कुछ दिनों से तो इतना परेशान हो गए थे ना मौसम ख़राब से, इतना कोहरा लग रहा था, इतना कोहरा। कोहरा तो अभी भी है देहरादून में, मतलब धूप भी लगी हुई है तो हल्का फुल्का कोहरा अभी भी है, लेकिन अच्छी धूप लग रही है। मतलब गर्मी है उस धूप में। तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है आजकल देहरादून का। नहीं तो इस बार देहरादून में भी बहुत ठम सॉरी नहीं तो इस बार देहरादून में भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैंने इससे तो लोग कह रहे हैं कि पहाड़ों में कम ठंडा लग रहा है जितना देहरादून में है। देहरादून में ज़्यादा ठंडा है।
आप बहुत दिनों बाद अमिता हमारी नगरी में आई है। हमारी नगरी में, हमारी अयोध्या नगरी में आई है जनकपुरी से। देख हमारी अयोध्या नगरी है, यहाँ देख, ये यहाँ झंडा भी है, ये देख राम जी की अयोध्या नगरी है ये। तुम जनकपुरी वाले हो। राम जी तुमने दौड़ा दिए वनवास में। वो अपनी कर्म भूमि में गए हो, तुम भी अपनी कर्म भूमि में बच्चों के साथ में। तो दोस्तों अभी शाम के टाइम पे मैं आई हुई थी इधर घूमने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम निकले थे परेड ग्राउंड की तरफ। तो परेड ग्राउंड में आकर के मैंने कुछ अलग ही नज़ारा देखा। मेरे दिमाग में नहीं था कि परेड ग्राउंड की तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पे से एकदम से परेड ग्राउंड का नज़ारा दिखाई दिया कि जो मैं आपको दिखाती हूँ, तो आप भी देखिए कि क्या नज़ारा देखा मैंने इधर परेड ग्राउंड का। बिना हम बस शाम के टाइम पे ऐसे ही परेड ग्राउंड की तरफ घूमने के लिए निकल पड़े थे। तो हमने देखा परेड ग्राउंड में 26 जनवरी की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पूरे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। सामने पे लिखा हुआ है 75वीं गणतंत्र दिवस, और यहाँ कल की तैयारी फुल चल रही है। देखिए यहाँ पे चेयरें वगैरह भी आ गई हैं और सभी लगे हुए हैं इधर कल की तैयारी पे। हमको पता नहीं था, हम ऐसे घूमने के लिए आए हुए थे। तो देखा कि यहाँ तो 26 जनवरी की पूरी तैयारी चल रही है। सामने पे निकाली जाएंगी झांकियाँ। पूरा ग्राउंड सजाया जा रहा है कल के लिए। तो ये सामने पे आईटीबीपी के जवान भी लगे हुए हैं। देखो कल के लिए पूरा ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। सजावट में ना तिरंगे का ज़्यादा यूज़ किया गया है। सारे तिरंगे कपड़ों से यहाँ पे सजावट की गई है। सामने पे 3 कलर जो हमारे तिरंगे का कलर होता है उसी की सजावट है। देखिए सारे तिरंगे कपड़ों से सजावट की गई। 26 जनवरी के लिए झांकियाँ भी तैयार की गई हैं। तो कुछ इस तरह से झांकियाँ भी निकलेंगी 26 जनवरी के लिए। सूचना विभाग लिखे हम, ये हमारी उत्तराखंड कल्चर की झांकी लग रही है। उत्तराखंड कल्चर की झांकी है ये, उत्तराखंड कल्चर। तो यहाँ पे ना पूरी उत्तराखंड की झांकी दिखाई गई है कि यहाँ पे ये पहाड़ों को, सुरंग को तोड़ती हुई रेल पटरी दिखाई गई है, रेलगाड़ी आ रही है। यहाँ पे टूरिस्ट दिखाए गए हैं जो हमारे पहाड़ों को एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर से ये वो रोपवे दिखाया गया है। पहाड़ों में मतलब जो सुविधाएँ होती है, जितनी भी हो सकती है वो दिखाई गई है। इधर ये होम स्टे की व्यवस्था भी होती है हमारे पहाड़ों में, तो यहाँ पे होम स्टे का भी दिखाया गया है। और नेटवर्क तो सबसे मेन है, तो नेटवर्क की भी पूरी व्यवस्था रहती है। तो पूरे नेटवर्क का भी दिखाया गया है। सामने मोनाल ना, जिसमें पूरी उत्तराखंड की झांकी दिखाई गई है। जो मतलब उत्तराखंड में फैसिलिटी है, जो मतलब जितनी उत्तराखंड ने तरक्की की है वो लगभग इसमें दिखाया गया है। और इधर से देखते हैं इधर से क्या है, भारत का पहला गांव। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने अभी नोटिस की, इसमें लिखा हुआ है भारत का पहला गांव माणा, जहाँ के हम रहने वाले हैं। तो सबसे मेन वो दिखाया गया है यहाँ पे। ये पहले लास्ट गांव में आता था, लेकिन अब पहला गांव प्रधानमंत्री जी ने पहला गांव कर दिया है। वॉक करने के लिए आए थे ना, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हमको पता नहीं था कि हमको ये देखने को मिल जाएगा परेड ग्राउंड में आके। ऐसे घूमने के लिए आए हुए थे। हम डेली शाम को निकलते हैं, तो हमने सोचा आज परेड ग्राउंड की तरफ चलते हैं। लेकिन सामने पे जो अपने उत्तराखंड के अपने पहाड़ की झांकी देखी ना, तो बहुत अच्छा लगा।
तो ये सब 26 जनवरी के दिन ही दिखाया जाएगा।